बहुत स्वागत है आप सभी का अपना छत्तीसगढ़ में और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। अब खबरें देखेंगे विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल महासमुंद जिले के ग्राम मचेवा में आयोजित चंद्रनाहु कुर्मी क्षत्रिय समाज के सम्मेलन में शामिल हुए। छत्तीसगढ़ प्रदेश के 91वें केंद्रीय महाअधिवेशन में शामिल होने के लिए सीएम को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया था, जहां हेलीपैड में कलेक्टर, एसपी, जिले के सभी विधायक, समाज के प्रतिनिधियों और कांग्रेस के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। हेलीपैड से लेकर कार्यक्रम स्थल तक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जगह जगह महासमुंद में सामाजिक संगठन के लोग, विभिन्न समुदाय, कर्मचारी संगठन और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नागरिक अभिनंदन करते हुए मुख्यमंत्री का आतिशी स्वागत किया, जिसके बाद मुख्यमंत्री बाग बाहरा रोड स्थित छत्तीसगढ़ स्कूल पहुंचे, जहां उन्होंने चंद्रनाहु कुर्मी क्षत्रिय समाज के वार्षिक अधिवेशन में शिरकत की। और इस दौरान सीएम ने चंद्रोदय स्कूल में 50 लाख की लागत से द्वितीय तल निर्माण और 20 लाख की लागत से शांति बाई महाविद्यालय में द्वितीय तल निर्माण का लोकार्पण किया। और कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री का समाज के लोगों ने अभिनंदन भी किया। आज चंद्राकर समाज के वार्षिक अधिवेशन में आने का अवसर मिला और समाज के पदाधिकारियों ने मुझे आमंत्रित किया था। इसमें समाज के सभी लोगों से मुलाकात भी हुई, जनप्रतिनिधियों से मुलाकात हुई और एक मांग थी कि आदरणीय पुरुषोत्तम कौशिक जी के नाम से एक ऑडिटोरियम बने, उसकी घोषणा भी मैंने की। और ये भी मुझे जानकर प्रसन्नता हुई कि इस महासमुंद जिले में शासन की योजनाओं का भरपूर लाभ सब लोगों को मिल रहा है। ये बड़ी प्रसन्नता की बात है। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से भारत बंद का आह्वान किया गया है, जिसका असर छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहा है। इधर राजधानी रायपुर समेत आसपास जिलों में भारत बंद का असर कम ही दिखा। कुछ दुकानें बंद दिखी, कहीं कहीं आवागमन भी बाधित रहा। भिलाई में भी संयुक्त ट्रेड यूनियन के द्वारा भारत बंद का समर्थन किया गया। किसानों के समर्थन में बालोदा बाजार के भाटापारा में भी बंद का असर रहा। यहां कांग्रेस ने भी इस बंद का समर्थन दिया। छत्तीसगढ़ किसान सभा के नेताओं का कहना है कि भारत बंद का प्रदेश के सभी किसान संगठनों ने अपना समर्थन दिया है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ में संवाददाता जुड़ गए हैं मनमोहन, शुरुआत से ही हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ सरकार किसानों का समर्थन कर रही है। इससे पहले भी कई बार आंदोलन हो चुके हैं, कई बार विरोध प्रदर्शन हमने छत्तीसगढ़ में देखा। आज भारत बंद का आह्वान किया गया था, कितना असर छत्तीसगढ़ में देखा गया? ये अमन, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में आज जो संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा भारत बंद के समर्थन में छत्तीसगढ़ भी बंद करने का आह्वान किया गया था और इस बंद को सीपीआई, समाजवादी पार्टी, बसपा के द्वारा समर्थन तो किया गया था, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी शुरुआत में इस बंद का समर्थन करने वाली थी और बंद का समर्थन भी कई जगह किया गया, लेकिन पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश की बात करें तो पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश भर में जो महाबंद का जो असर है वो फीका पड़ा दिखाई दिया है। क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के द्वारा किसान के समर्थन में उतरने की बात कही गई थी, लेकिन आज के जो बंद में कहीं पर भी गिने चुने जगह को छोड़कर कहीं पर भी जो कांग्रेसी हैं वो बंद करते हुए नहीं दिखे और समर्थन में नहीं उतरे। हालांकि पूर्व में कहा जरूर गया था, एक दो जिले में हालांकि समर्थन किया गया है, लेकिन पूर्ण रूप से पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश भर की बात करूं तो छत्तीसगढ़ प्रदेश भर में जो भारत बंद का जो असर है वो फीका नजर आया है। और यहाँ पर बता दूं कि जो संयुक्त किसान मोर्चा है उन्होंने इस बंद को लेकर जगह जगह अपील जरूर किया था, लेकिन छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से आवागमन चालू थी और जिस तरीके से बंद का असर दिखना चाहिए था, क्योंकि केंद्र सरकार के जो कृषि बिल है उसके कृषि बिल के खिलाफ स्थानीय जो कांग्रेस पार्टी है वो लगातार आरोप लगाती रही थी कि केंद्र सरकार किसानों के हित में काम नहीं कर रहे हैं और उस बिल का इन्होंने विरोध भी किया था। लेकिन जिस तरीके से बंद का असर दिखना चाहिए था छत्तीसगढ़ प्रदेश भर में, उस तरीके से बंद का प्रभाव छत्तीसगढ़ में नहीं दिखा। तो मनमोहन, इससे पहले भी हम कई बार देख चुके हैं कि इसको लेकर छत्तीसगढ़ में विरोध प्रदर्शन हुआ है। आपको याद होगा कि हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया था छत्तीसगढ़ में, और कई बार तो ये भी तस्वीरें देखी गई कि किसानों के नाम पर विरोध प्रदर्शन किया जाता था, लेकिन राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता वहां पर विरोध प्रदर्शन करते हुए देखे गए थे। तो आज जो तस्वीरें निकलकर सामने आई, सड़कों पर देखे गए कुछ लोग, तो क्या राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं द्वारा इस तरह का प्रदर्शन किया गया?
निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ से एक कयास यह लगाया गया था कि छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार के द्वारा जो कृषि बिल लाए गए हैं उसका विरोध तो कर रही थी, लेकिन आज जमीनी स्तर पर पूरे प्रदेश भर में अगर कांग्रेस पार्टी इसका समर्थन करती तो जाहिर सी बात है कि पूरे छत्तीसगढ़ में बंद का असर दिखता भी। लेकिन प्रदेश भर में जिस तरीके से अन्य जो संगठन है वो किसानों के इस बिल के विरोध में बंद करवाने के लिए जरूर मैदान में उतरे थे, लेकिन छत्तीसगढ़ प्रदेश भर में बंद का असर तो नहीं दिखा, मिला जुला असर जरूर दिखा, लेकिन जो प्रयास लगाया गया था बंद का वह नहीं दिखा पूरे प्रदेश भर में। हाँ, लेकिन एक बात बता दूं अमनदीप की, कल जो किसान महापंचायत का बैठक बुलाया गया है गरियाबंद जिले के राजिम में, यहाँ पर राजेश टिकैत भी शामिल होंगे। तो अंदाजा यह लगाया जा रहा है कि इस बैठक में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हो सकते हैं। हालांकि अभी तक जो प्रोटोकॉल जारी नहीं हुआ है, लेकिन इस जो किसान महापंचायत का जो कार्यक्रम रखा गया है जिसमें बहुत से लोग जुटने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन अब कल के इस कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल शामिल होंगे या नहीं होंगे यह तो बताना मुश्किल है। लेकिन जिस तरीके से आज बंद का असर दिखना चाहिए पूरे प्रदेश भर में, वह बंद का असर नहीं दिखा। लेकिन एक दो जिले में थोड़ा बहुत बंद का असर जरूर देखा गया। लेकिन वाकई में मनमोहन, यहाँ पर सवाल उठना काफी ज्यादा लाजमी हो जाते हैं क्योंकि कांग्रेस लगातार किसानों का समर्थन कर रही है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस शासित राज्य है और उसके बावजूद भी किसान यहाँ पर कुछ खास नाराज नहीं देखे जा रहे हैं। आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और राजनांदगांव जिले सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां बकरकट्टा थाना क्षेत्र के हाथी झूला और समुद्र पानी के रास्ते में सर्चिंग पार्टी को 2.5 किलो का कुकर बम मिला है। आपको बता दें कि कुकर बम बरामद किया गया है। सफलता के बाद नक्सलियों के मंसूबों पर जवानों ने पानी फेर दिया है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं राजनांदगांव से, जहां पर 2.5 किलो का कुकर बम बरामद किया गया है। हालांकि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी छत्तीसगढ़ में इस तरह की तस्वीरें सामने आती रही हैं जहां पर नक्सलियों द्वारा हमला किया जाता रहा है। और आज फिर कुकर बम बरामद किया है। 2.5 किलो का ये कुकर बम था और एक बार फिर से नक्सलियों के मंसूबों पर पुलिसकर्मियों और जवानों को सफलता हासिल हुई है और सर्चिंग के दौरान ये कुकर बम बरामद किया गया। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ से नक्सलियों द्वारा एक बार फिर से कायराना हरकत की गई। 2.5 किलो का कुकर बम लगाया गया था। किसी भी वक्त कोई बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि पुलिसकर्मियों और जवानों की सूझबूझ के चलते ये बरामद किया गया और नक्सलियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया गया। तो छत्तीसगढ़ नक्सलियों से काफ़ी ज़्यादा ग्रस्त रहा है। इसको लेकर अभियान भी छत्तीसगढ़ में चलाया जा रहा है। हालांकि कई सारे नक्सली छत्तीसगढ़ में आत्मसमर्पण कर चुके हैं, लेकिन जो समस्या है वो अभी भी खत्म नहीं हुई है और इसी का नतीजा है कि आए दिन छत्तीसगढ़ में नक्सलियों द्वारा हमले किए जाते रहे हैं। कई बार वहाँ के जो रहवासी हैं उनकी मौत हुई है, कई बार जवान भी इसमें घायल और शहीद हुए हैं। तो अभियान लगातार जारी है, लेकिन उसके बावजूद भी नक्सलियों की जो हरकतें हैं वो उनसे बाज नहीं आ रहे हैं। तो आज फिर सर्चिंग के दौरान ये कुकर बम बरामद किया गया था। और इसको लेकर आधिकारिक तौर पर भी पुष्टि की गई। और रायगढ़ के लेलुंगा में पुलिस ने कांग्रेस नेता और व्यापारी मदन मित्तल और उनकी पत्नी अंजू देवी की हत्या का खुलासा कर दिया है, जिसमें एसपी अभिषेक मीणा ने बताया कि चोरी करने की नियत से घर में घुसे 4 नाबालिग और 2 युवकों ने हत्याकांड को अंजाम दिया था। चोरी करने के दौरान मदन और उनकी पत्नी की नींद खुल गई थी, इसलिए आरोपियों ने उन्हें मार डाला। और आपको बता दें कि आरोपियों के पास से पुलिस ने चोरी के 80,000 रुपए भी बरामद किए हैं। साथ ही फरार युवक की तलाश जारी है। ये घटना बुधवार की रात को और गुरुवार की दरमियानी रात जो है 22-23 तारीख को ये घटना हुई थी, जिसमें
मृतक मदन मित्तल और मृतिका अंजू मित्तल का शव बरामद हुआ था। साथ में पास के अलमीरा से कुछ सामान भी गायब होना बताया गया था। तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में इसमें तफ्तीश शुरू की और आसपास के सारे सबूत और जो भी सुराग मिल सकते उनको जुटाना शुरू किया। तो इससे ये पता लगा कि पीछे की साइड से एक रोड जाती है, वो ये रोड पेट्रोल पंप की तरफ में निकलती है। तो हम लोगों ने पेट्रोल पंप और उसके आसपास के एरिया का फुटेज देखना शुरू किया और छानबीन करना शुरू किया। तो उसमें पता लगा कि पेट्रोल पंप के फुटेज में कि रात को 12 से और 2:30 बजे के बीच में कुछ लड़कों की मूवमेंट वहां पे हुई है। फिर हमने चेक किया तो ये पता लगा कि सामने जो चकना सेंटर है पेट्रोल पंप के सामने, उसमें भी एक छोटी चोरी हुई है जिसमें कुछ चकना का सामान, कुछ जर्दा, गुटखा, इस तरह का सामान गया है। लकीली चकना दुकान के अंदर में एक सीसीटीवी लगा हुआ था। उस सीसीटीवी में 3 लड़कों का फुटेज है। हमने उस फुटेज की बेसिस पे अलग अलग टीमें तय की और उन टीमों को जगह जगह हमने घुमाया। तो उसमें से जो 3 लड़के हैं वो झगरपुर गांव के हमको उसमें पकड़े गए। हम लोगों ने अपने पूरा जांच को खत्म करते हुए ये 5 लोगों को पकड़ा है, जिनको हिरासत में भेजा है, जिसमें 4 नाबालिग हैं, 1 बालिग है। जो एक मेन आरोपी है संदीप और पांडा, वो भी फरार है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शेष चरण जुड़ गए हैं। शेष चरण, क्या को ज्यादा जानकारी मिल पाई है पूरे मामले को लेकर और क्या ताजा अपडेट? कहना चाहूंगा कि ये जो मामला है घरघोड़ा, ये लैलूंगा ब्लॉक के अंतर्गत लैलूंगा में ये घटना हुई थी। ये 22 तारीख की रात की घटना है, जिसमें मदन मित्तल और उसकी पत्नी अंजू मित्तल ये सोए हुए थे रात को, और ये अपचारी बालक, 4 अपचारी बालक और 2 बालिग जो थे वो मिलकर ये घटना को अंजाम दिया है। रात को ये लोग आरी पत्ती से रोशनदान को तोड़ के अंदर घुसे 2 अपचारी बालक। उसके बाद ये दरवाजा खोल के फिर 4 लोग फिर अंदर घुसे। इसके बाद अंदर घुसकर ये अलमारी, जो खुली हुई अलमारी थी, वहां पर ये बैग में पैसे थे उसको निकाल लिए। इतने में जो है अंजू मित्तल जाग गए और वहां पर ये 6 जो अपचार जो हैं चोर, ये सब पहले तो अंजू मित्तल को तकिया से दबाकर उसका हत्या कर दिया। उसके बाद मदन मित्तल को उसके गला दबाकर हत्या कर दी और वहीं से फरार हो गए थे ये लोग। सुबह ही ये घटना पता चला जब, तो एक तरह से सनसनी फैल गई है, क्योंकि मदन मित्तल जो है कांग्रेस के एक अच्छे बड़े नेता भी रहे हैं और वहाँ का एक रसूखदार परिवार से रहे हैं। तो इससे पूरे रायगढ़ जिले में एक तरह से सनसनी फैल गई। अग्रवाल समाज के लोग पूरे जिले में इसके विरोध में आ गए थे और जगह जगह प्रदर्शन भी करने लगे थे। पुलिस के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती हो गई थी। ऐसे वाकई में पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती थी। हालांकि जो कार्रवाई है उसको लेकर पुलिस काफी ज्यादा अलर्ट देखी जा रही है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.